डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि हॉकिंस 21 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ देंगे। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण स्टीफन 55 साल और जीवित रहे? साइंसोपीडिया में आपका स्वागत है। स्टीफन हॉकिंस ने कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने करियर के दौरान हॉकिंग एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गए, जिन्होंने वैज्ञानिक अवधारणाओं को व्यापक समुदाय के लिए सुलभ बनाने की कोशिश की। उनकी 1988 की किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने 4.5 साल तक संडे टाइम्स की बेस्टसेलर सूची में रहकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्हें एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी थी। इस बीमारी में आदमी अपने बोलने और चलने फिरने की शक्तियां खो देता है। लेकिन स्टीफन अपनी इच्छा शक्ति के बदौलत 76 साल तक जीवित रहे। जब स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल की थ्योरी दी थी, तब बाकी साइंटिस्ट्स उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जब फिजिक्स के लॉज और गणित द्वारा रिसर्च हुई, तब पता लगा कि वास्तव में जो स्टीफन ने कहा था वह सच है। इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को हॉकिंस रेडिएशंस के नाम से जाना जाने लगा और ये कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में उनके सबसे बड़े योगदानों में से एक है। हॉकिंग का मानना था कि बेहतर टेक्नोलॉजी और एआई विकसित करना मनुष्य के लिए अनिवार्य है। लेकिन वे एआई को लेकर कहीं न कहीं चिंतित भी थे। उनके अनुसार लाभों के साथ साथ एआई शक्तिशाली स्वायत्त हथियार जैसे खतरे भी लाएगा, और ये कुछ लोगों के लिए बहुतों पर अत्याचार करने के नए तरीके होंगे। अब ये तस्वीर देखिए। यह चित्र तब की है जब स्टीफन हॉकिंग एकदम स्वस्थ थे, और ये चित्र उनके पीड़ित होने के पश्चात की है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने बीमारी से लड़ते हुए इतने भव्य कार्य किए, तो अगर वह स्वस्थ होते तो न जाने क्या क्या आविष्कार कर देते। उन्होंने 2014 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भविष्य में एआई अपनी स्वयं की इच्छा विकसित कर सकता है, एक ऐसी इच्छा जो हमारे विरोध में है। ये मनुष्य के लिए अब तक की सबसे अच्छी चीज होगी या सबसे बुरी चीज। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए बेहद शुक्रिया।